जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का दो पार्ट में आप लोगों का इकोनॉमिक्स है और इसके दूसरे पार्ट का ये पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, और आपका जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 31 अगस्त को, याद रखिएगा 31 अगस्त को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सवाल जो है आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों को जवाब हमसे पहले देने का कोशिश करना है और ये एक तरह का क्विज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आपने पढ़ लिया है ये सब सवालों को तो टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। और कितने सवाल आपके सही होते हैं हमें कमेंट कर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया है स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। यानी कि आज़ादी मिलने के पहले जो अधीन का मतलब होता है हम लोग उसके गुलाम बन करके थे, ब्रिटिश शासन के अंडर में हम लोग उसके काम कर रहे थे। तो कितने वर्षों तक? राइट आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जो है अंग्रेज़ों के अधीन जो रहे थे वो 200 वर्षों तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। यानी जिस समय हम लोग को स्वतंत्रता पूर्व संध्या यानी कि स्वतंत्रता के जस्ट एक दिन पहले जो है उस समय तक जो है हमारी आय का जो साधन था वो क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। वैसे भी भारत जो है हम लोगों का कृषि प्रधान देश है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो विश्व प्रसिद्ध एक मलमल है और उसका जो निर्माण कहाँ होता था? तो ढाका के आसपास। कहाँ होता था? ढाका, जो अभी कहाँ है? बांग्लादेश में। तो उस समय क्या था कि पूरा भारत एक था, पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों के द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय था। क्या था आर्थिक नीतियों का ध्येय? ये आपको बतानी है। तो ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है हमारा ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग यानी बहुत कम प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर यानी कि टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं था। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 6 पे आइए। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिले प्रायः देश के डैश में अवस्थित थे। तो सूती कपड़ा जो मिल था वो किस देश का, डैश के किस जगह पे अवस्थित थे ये आपको बतानी है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में जो है सूती कपड़ा मिले जो है अवस्थित था। क्वेश्चन 7 पे आइए। क्वेश्चन 7 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यानी विदेशियों ने उसकी स्थापना किया था। तो पटसन उद्योग को। कौन से उद्योग? पटसन उद्योग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहा जा रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1907 में, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में अवस्थित है? ये भी सवाल काफ़ी फेमस है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जमशेदपुर हो जाएगा। आज का रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है? टाटा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। पूंजीगत उद्योग के वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या होते हैं ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मशीन और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाले वस्तु जो तत्कालिक उद्योग में काम आते हैं तो उसका मशीन और कलपुर्ज का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था आपको बताना है। तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो भारत के जो विदेशी व्यापार है इस पे जो प्रभाव पड़ा वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 पे, औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो औपनिवेशिक काल की एक विशेषता हस्तकला तथा शिल्पकला का पतन। ठीक है, हस्तकला औपनिवेशिक शासनकाल में क्या हुआ था, हाथ से बनाने वाली चीज़ों को बंद हो गई थी, मशीनें आ गई थी और शिल्पकला को भी ख़त्म कर दिया गया था, शिल्पकला। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 पे आइए, कह रहा स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो स्वेज नहर के माध्यम से जो व्यापार का परिचालन शुरू हुआ वो 1869 में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे 15 सवाल पूछे हैं और 15 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।